नहीं यार, मैं कुलदीप जैसे अपनी पढ़ाई पे ध्यान कर देता है हमेशा से, मैं भी वैसे ही रहा हूँ। चल झूठ। अरे सच्ची यार। मैं जब साउथ में गई तो उनकी थी सीतारमण, वन ऑफ माय फेवरेट मूवी है। एक्टर के लिए सबसे बेस्ट चीज़ यही होती है कि यू कैन जस्ट लिव द लाइफ ऑफ एवरीवन। क्या फ्रेंडशिप आपका ऑफ स्क्रीन, आप कितने कंफर्टेबल हो, कितने खुशनुमा हो एक साथ, कितना फ्रेंडशिप है दोनों में, वो बहुत अफेक्ट करता है आपके ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री। हेलो गाइस, दिस इज़ योर होस्ट अरुणा पूर्वे एंड यू वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड सोसाइटी। और इस वक्त जो हमारे साथ गेस्ट है वेरी यंग टैलेंट्स, या मैं उनका स्वागत करूंगी संचिता बासु और धवल ठाकुर का ऑन बॉलीवुड सोसाइटी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द शो, बिकॉज डेब्यू है धवल स्पेशली आपके लिए भी, एंड आपने तो साउथ में पहले किया है बट सिंस इट्स योर डेब्यू इन बॉलीवुड, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, कितना स्पेशल है ये आपके लिए? यार बहुत स्पेशल है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर डिज्नी प्लस हॉटस्टार टू गिव अस दिस अपॉर्चुनिटी एंड टेल दिस स्टोरी, एंड एक्साइटेड कि ऑडियंस को ये लव स्टोरी देखने मिलेगी, और ये लव स्टोरी कहाँ लीड होती है और आगे क्या होता है वो तो 22 नवंबर को पता चल ही जाएगा। सेम, वेरी वेरी एक्साइटेड। जैसा कि हिंदी में फर्स्ट है, सो सुपर एक्साइटेड हूँ एंड आई थिंक ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी एंड आई एम रियली रियली वेरी वेरी ग्रेटफुल टू डिज्नी प्लस हॉटस्टार जिन्होंने भरोसा किया दैट आई कैन प्ले दिस कैरेक्टर एंड होपफुली आई एम वेरी हैप्पी। जैसे कि आपने मेंशन किया कि लव स्टोरी है, तो ये लव स्टोरी बेस्ड करता है कास्ट और क्लास के ऊपर, तो किस तरह से आप लोग डिफाइन करते हो इस चीज़ को? आई थिंक दिस इज ये जो स्टोरी है, आई थिंक मेनी पीपल कैन रिलेट। आई थिंक एवरीवन, स्पेशली द जेंजीज और द एंड एवरीवन, आई फील लाइक कहीं ना कहीं बहुत किसी ने इसे एक्सपीरियंस किया होगा, बहुत किसी ने देखा होगा अपनी सोसाइटी में। सो ये लव स्टोरी है बट इट्स वेरी डिफरेंट समवेयर। या आई थिंक मुझे लगता है ये सिर्फ जेंजी लोग नहीं, ये तो फैमिली को साथ में देखना चाहिए। लव स्टोरी तो है ही, मगर दोनों कैरेक्टर्स अपने फैमिली को साथ लेकर कैसे अपने जीवन में बढ़ रहे हैं और क्या हो रही है, लव के साथ जिंदगी भी कैसी बढ़ रही है, ये भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन कुलदीप और सान्विका के बारे में हम जानना चाहेंगे, उनकी लव स्टोरी किस तरह से अनफोल्ड होता है इस फिल्म के अंदर? तो वो पता करने के लिए थोड़ा सो आई थिंक द वे यू सॉ दिस प्रोमो, और कुछ तो आइडिया हुआ होगा ना कि कुछ तो है। द वे शान्विका इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट किसी के पीछे, और ये वो पहला कॉलेज का लव जो होता हाँ, है yes. स्टार्टिंग में, और वैसा। उसके बाद वो धीरे धीरे किस तरीके से टर्न होता है, सो समथिंग लाइक दैट। How do you differentiate your character with your own life? इट्स वेरी डिफरेंट एक्चुअली। क्या कुछ differences और similarities है? सारा चीज डिफरेंट है। लेकिन सान्विका बेटर है या फिर संचिता? दिस इज वेरी डिफिकल्ट। शान्विका बेटर है। Oh my God! Why? somewhere I feel like I'm very quiet and मैं कहीं ऐसी जगह भी एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ जहाँ करना चाहिए। So and Shanvika is something like very, she's blast. She express a lot. Or the one thing I feel like what I learned from her that she takes stand where वहाँ जहाँ लेना चाहिए, और कहीं सही है किसी अच्छाई के लिए जहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए। मैं शायद कहीं हिचक जाती हूँ यार, बोलूँ या ना बोलूँ, बट शी इज समथिंग दैट she just stands up and she say whatever she wants to. तो ऐसे कह सकते हैं कि ये कैरेक्टर करने के बाद ये सान्विका का ये क्वालिटी संचिता में आ सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे धवल? कुलदीप मुझे लगता है कुलदीप का डिफरेंट कैसे है, जैसे वो किसी लड़कियों से अप्रोच नहीं करेगा बात करने, या वो सुन के लेगा अगर बदमाशी भी हो रही है उसके साथ। मगर मैं थोड़ा वैसे अलग हूँ, मुझे तो लोगों से बात करना बहुत पसंद है। सिमिलैरिटी एक है कि कुलदीप जितने भी, चाहे कम लोग भी है उसके लाइफ में, मगर वो खुश है उनके साथ, तो वो क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना तो पसंद। अगर कुलदीप का एक ऐसे क्वालिटी आप अडेप्ट करना चाहोगे, धवल को अडॉप्ट करना है, तो वो कौन सी क्वालिटी होगी? जैसे एक क्वालिटी इन्होंने बताया। एक है कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ बिलीफ, वो तो कुलदीप में बहुत है।
लव स्टोरीज की बात आई है तो फिर ऐसे कोई लव स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे? ऐसी कौन सी लव स्टोरी शेयर? कॉलेज लाइफ, स्कूल में होते रहते हैं ऐसे, तो ऐसे कुछ इंसिडेंट मेमोरीज कुछ है? बेसिकली मैं गर्ल्स स्कूल में थी, सो बट और गर्ल्स स्कूल में मुझे याद है व्हेन आई वाज इन आई थिंक 4th और 5th क्लास, ऐसा होता है कि कभी कुछ आउटसाइडर टीचर्स आते हैं एंड दे कम फॉर समथिंग लाइक विजिटिंग फैक्ट्री आर दीज थिंग्स। तो उसमें एक दो भाई आए थे और दोनों लाइक टीचर थे। उनका नाम मुझे बचपन से याद है, मैं बोल भी सकती हूँ, सौरभ और गौरव नाम था दोनों भाई का। एंड दे वर सो क्यूट एक्चुअली। सो मुझे वो थोड़ा सा धुंधला सा याद है कि मुझे वो दोनों पसंद थे। एंड आई रिमेम्बर सब एक ब्लैक शर्ट पहन के आया था, एक पिंक शर्ट पहन के आया था। सो दे बोथ वर वेरी क्यूट एंड समथिंग। उस वक्त यू नो 4th क्लास में आपको एक रहता है ना, सब कुछ भी एक अच्छा कोई मिलता है तो अच्छा लगता है। सो दैट टाइम हम लोग सब ग्रुप बना के बैठे, सुंदर है ना, वो क्यूट है ना, अरे उसने मुझे देखा था, तुम्हें नहीं देखा था। तो उस जोन में था, तो दैट वाज रियली क्यूट। हाँ, ऐसे तो ऐसा मेरा मूवीज के साथ होता है। मैं बहुत हैरी पॉटर फैन हूँ, ठीक है। तो इनिशियल क्रश आई थिंक एमा वॉटसन। तो ऐसे कॉलेज, कम ऑन कुछ है पर वो बताना नहीं चाहते। ऐसे कुछ नहीं, कॉलेज में नहीं यार, मैं कुलदीप जैसे अपनी पढ़ाई पे ध्यान कर देता है हमेशा से, मैं भी वैसे ही रहा हूँ। चल झूठा। अरे सच्ची यार। या Why? स्वीट बन रहा है, तुमने कुछ तो स्वीट ही जरूर हूँ। है। सचित, आपसे पूछा जाए कि आप साउथ में काफ़ी काम कर चुके हैं, अब बॉलीवुड में कर रहे हो, तो क्या कुछ डिफरेंसेस था वर्किंग पैटर्न में? साउथ में मैंने एक ही मूवी की है एंड ये मेरा फर्स्ट है। सो डिफरेंस समथिंग लाइक लैंग्वेज का थोड़ा मुझे वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ा था। बेसिकली ये तो अब माई लैंग्वेज है, बस बेसिकली और सारी चीज़ सेम है, ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है। वहाँ भी आप काम कर रहे हो, एक कैरेक्टर पे वर्क कर रहे हो, वहाँ भी उतना ही चीज़ है, आप खुद पे कितना फोकस कर रहे हो अपने कैरेक्टर पे, एंड सेम यहाँ भी है। द ओनली थिंग आई थिंक लाइक लैंग्वेज में थोड़ा ज़्यादा मुझे वहाँ प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। और किस तरह से वो टाइम पे आपने आपके उस कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर किया था, बिकॉज ऑल ओवर डिफरेंट लैंग्वेज हो गया इसलिए? सो मेरी उसमें ऑडिशन भी नहीं थी, बेसिकली जस्ट कॉल आया था कि शूटिंग इस फेब में शुरू होने वाली है। 10 दिन पहले मुझे कॉल आया था कि दैट यू आर लाइक ओनली विद द पिक्चर एंड द रील्स, ओके। एंड देन 2-3 मेरी वीडियो कॉल में बात हुई थी डायलॉग्स को लेके। बेसिकली मैं सीधा सेट पे फर्स्ट डे खड़ी थी और मुझे कुछ आइडिया नहीं था मुझे क्या करना है। मैंने वो जो डायलॉग्स थे उसको डायरी में लिखा था हिंदी में, एंड आई यूज्ड टू लर्न इट लाइक अ मंथ। Yeah, because I was 16 that time. I was not having any idea of what I have to do. Basically, you are making a reel in a small phone, and suddenly you are standing in front of the camera. It's two different camera, so many people. I was very nervous because मेरे जो इतने वीडियो मम्मा बनाती थी, and there was I think 100 people. और first जो शूट हो रहा था वो रोड पे हो रहा था, and extra सब crowd में. I was like, what is happening? I don't know what to do. And language भी ऐसा नहीं है. All the thing is with expression. I did. So that was your first experience facing the camera. Yes, and I was very very nervous about it. My heart was like this कि कपड़े के ऊपर से दिख रहा है क्या, कुछ तो इसके साथ हो रहा है. So the only thing was मैंने सिर्फ डायलॉग्स को रट के, जैसे मंत्र बोला जाता है, पंडित की तरह मैं रट के गई थी. एंड वहाँ से उन्होंने बोला कि आई विल गिव यू प्रॉम्प्ट, जस्ट फोकस ऑन योर एक्सप्रेशन एंड एवरीथिंग. लाइक दैट आई कंप्लीटेड माय 1. ओह माय गॉड. तो कैरेक्टर डेवलपमेंट अगर बोला जाए तो इस मूवी के साथ कैसे हुआ फिर? ये वाला एक्सपीरियंस कैसा था? वो तो बहुत ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करना था, नर्वसनेस तो ऑब्वियसली होगी. अब कैसा था? लाइक एवरी टाइम यू नो व्हेन यू आर जस्ट गोइंग विद अ न्यू कैरेक्टर, थोड़ा तो नर्वसनेस रहता है कि कैसे होगा. और ओवरऑल हिंदी का फर्स्ट था तो ये भी एकदम न्यू एक्सपीरियंस था मेरे लिए. ऐसे प्रिपेयर थी, बट आई थिंक इसमें जो मैंने वर्कशॉप किया और बहुत टाइम मिला मुझे बीच में प्रेप करने के लिए. हमारी जो डायरेक्टर है श्रद्धा मैम के साथ बैठ के, वन ऑफ द रीज़न मैं बोलती हूँ जब श्रद्धा मैम आई एंड व्हेन आई सैट विथ हर, हम लोगों ने डिस्कस किया सारी चीज़ों को. और वर्कशॉप में जब वो बैठती थी तो दैट टाइम आई फेल्ट लाइक उस वक्त मेरे कैरेक्टर को मैंने सबसे अच्छे से समझा है. और उस वक्त मेरा डर बहुत दूर हट गया कि नाउ आई कैन डू इट, शान्विका's कैरेक्टर. सो दिस ऑल आई थिंक श्रद्धा मैम ने बहुत हद तक शी हेल्प मी आउट. केवल आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने पहले सोचा था कि आपको एक्टर बनना है या फिर कुछ और बनना था पहले? नहीं, आई थिंक
पहले के कभी सोचा ही नहीं था इसके लिए, तो जो मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो जब ये सोचा कि हाँ क्या करना है, तभी फिर एक्टिंग शुरू कर दी। तो थोड़ा गाइडेंस लिया था मृणाल से? हाँ मतलब गाइडेंस तो वो तो ऑफ कोर्स है ही टू गाइड मी, बट आई थिंक एवरी आर्टिस्ट हैज़ देयर ओन जर्नी, एंड वो बहुत ज़रूरी है। आप कैसे आपका एक प्रोसेस डेवलप करते हो, और आपकी एक कम्युनिटी होती है एक्टर्स की जिनके साथ आप वर्कशॉप कर रहे हो, जो आपको हेल्प करते हैं। ऑफ कोर्स गाइडेंस के लिए तो सभी मेंटर्स होते हैं। आई हैव बीन वेरी लकी टू हैव सच मेंटर्स विद मी, बट उनसे भी मैंने यही सीखा है कि अपनी खुद की जर्नी बनाना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। अगर मृणाल की भी जर्नी देखा जाए तो शी स्टार्टेड अ जर्नी विद टीवी सीरीज, टीवी शोज उन्होंने किया, फिर शी शिफ्टेड टू बॉलीवुड, बिग फिल्म्स, नाउ शी इज़ अ वेल नोन एक्ट्रेस नाउ। तो आपने भी कभी ऐसा सोचा था कि आपका जर्नी भी आप टीवी से स्टार्ट करेंगे या फिर डायरेक्टली फिल्म्स करना था? नहीं, मैंने ऐसे कभी खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है। आई जस्ट फोकस ऑन एज एन एक्टर, मुझे तो बस एक्ट करना है, राइट, टू डू, जस्ट हैव फन विद व्हाटएवर वर्क। एंड थैंक यू फॉर लाइक ओटीटी, अभी ये तो परफेक्ट टाइम है, देयर इज सो मच वर्क हैपनिंग, सो मेनी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैपनिंग, सो इट्स ओपनड अ लॉट ऑफ डोर्स। सो एड्स है, फिल्म्स, वेब शो, सब करना है। तो जब पर जब फाइनली ये हुआ कि आप लॉक हो चुके हैं उस प्रोजेक्ट के लिए, एंड अपने माइंड में एकदम फिट कर लिया था या अब तो एक्टर बनना है, तो व्हाट वाज द फर्स्ट कॉन्वर्सेशन विद मृणाल वो टाइम पे? Just that I have decided to do this, and she did not question anything. She's like, okay, you want to do this, like just wish you luck, like I'm just there for you, whatever, like sometimes people start questioning you, why do you want to do this, Arey, but just not questioning anything and just be like, yeah, I just wish you luck and just do great, मेहनत करते रहो, बस इतना ही बोला। That's been the approach always. Keep working on the craft, giving good auditions, and yeah. सो फाइनली टीजर्स आउट हो चुका है, तो फिर तब कैसा रिएक्शन था मृणाल का आफ्टर वाचिंग द? She was very happy, very कुछ happy. कॉम्प्लीमेंट दिया होगा आपको, तो क्या था? हाँ, looking, she was very curious कि क्या है स्टोरी, बताओ आगे. So I told her ये तो तुम्हें 20 सेकंड को ही पता चलेगा. Disney Plus Hotstar. मतलब उनसे भी आपने सीक्रेट रखा है कि बताना नहीं है पूरा? तभी तो फिर मुझे ऑर्गेनिक रिएक्शंस नहीं मिलेंगे ना अगर स्टोरी बता दूंगा. स्पॉयलर्स देखो मैं नहीं देता किसी को, ठीक है? यस. बट टॉकिंग अबाउट योर कैरेक्टर्स, सान्विका आपसे पहले पूछना चाहेंगे कि किस तरह से सान्विका को आपने प्रिपेयर किया? शान्विका, जैसे मैंने कहा कि इट्स वेरी डिफरेंट कैरेक्टर जो मैं नहीं हूँ। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने सुना था शान्विका के बारे में, आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मुझे एक ऐसा कैरेक्टर करने का मौका मिल रहा है जो मैं नहीं हूँ। एक्टर के लिए सबसे बेस्ट चीज़ यही होती है कि यू कैन जस्ट लिव द लाइफ ऑफ everyone like a doctor and everything. So मेरा था कि शान्विका चौहान, when I heard that ऐसी लड़की है एकदम बिंदास, जैसा आपने देखा होगा अपने में, क्या मस्त बाइक चला रही है and everything, किसी को भी छेड़ रही है जो नहीं कर सकते. So I felt very connected with her and I felt like I have to do this. और उसके लिए जैसा मैंने कहा, वर्कशॉप was like something जो बहुत ज़्यादा हेल्प किया मेरे को. बाकी मैं जब अकेले बैठती थी, आई यूज्ड टू जस्ट रीड द स्क्रिप्ट. जो जितना आप रीड करते हो उतना आप अपने कैरेक्टर को समझते हो. और मैंने एक इंटरव्यू में सुना था, आई डोंट रिमेंबर द एक्ट्रेस, बट मैंने सुना था उनसे कि जब भी आप पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ो तो एक थर्ड पर्सन की तरह पढ़ो. ओके, हाँ, थर्ड पर्सन की तरह पढ़ो कि जैसे आप नहीं हो, जस्ट स्टोरी पढ़ो. फिर उसको एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ते पढ़ते देन यू गेट टू अंडरस्टैंड कि आपके कैरेक्टर को चाहिए क्या. सो दैट व्हाट आई डिड. आई यूज्ड टू रीड एंड खुद बैठ के मैं सोचती थी कि अगर शान्विका बैठेगी तो कैसे बैठेगी, इस टाइम में वो क्या कर सकती है. सो दीज ऑल थिंग्स व्हाट आई डिड. कुलदीप को किस तरह से प्रिपेयर किया? हाँ, so मैं तो हमेशा मेरी प्रेप रीडिंग द स्क्रिप्ट, कुलदीप की मोटिवेशंस क्या है, उसको ज़िंदगी में क्या चाहिए, एक वांट्स होती है जैसे हम एक्टर्स उसको बोलते हैं, वांट्स या ऑब्जेक्टिव्स आप कह लो, और फिर रोज़ स्क्रिप्ट के साथ टाइम स्पेंड करना. रोज़ आपको कुछ नया मिलता है उस स्टोरी से. आसपास के लोग कुलदीप के बारे में क्या बोल रहे हैं, कुलदीप खुद के बारे में क्या सोचता है, और ये तो मेरा एक पर्सपेक्टिव है कुलदीप को लेकर.
मगर हमारे मेकर्स को के साथ डिस्कशन करना, श्रद्धा मैम के साथ डिस्कस करना कैरेक्टर को लेकर कि उनका क्या थॉट है, और दोनों की एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है टू गेट दिस कैरेक्टर टू लाइफ. और बस वही होता है. मैं तो लाइफ मेरे पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, राइट. तो हमेशा यही ट्राई करता हूँ व्हेन एवर आई एम डेवलपिंग अ कैरेक्टर कि अगर वो इंसान है तो उसका पर्सपेक्टिव क्या है, बेसिकली लेंस चेंज करना. और फिर तभी आई थिंक चीज़ें फिर इजी हो जाती है, जितना आपको मोटिवेशन मिल गई कि ये क्यों कर रहा है ऐसे. सिंस यू गाइस आर न्यूबीज इन एक्टिंग इंडस्ट्री, तो इंस्पिरेशन कौन था एक्टिंग को लेकर? इंस्पिरेशन आई थिंक वो स्पेसिफिक नहीं है, बट आई थिंक सबसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. मैं सबके इंटरव्यूज देखती हूँ और सबसे कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और सबके टेक्निक्स कहीं ना कहीं काम आते हैं. हाँ. So that I feel. तो यानी कोई फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस हो ऐसा आप जो यू लुक अप टू इट? कौन कौन लिस्ट में कौन कौन है? तो छोटी थी तो तुरंत बोल देती थी ये है, बट अब मुझे लगता है ना, मैं सोचती हूँ तो लगता है बहुत सारे. कैसे नाम बताऊँ. आई थिंक इंस्पिरेशन तो मैं हमेशा सभी से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है. और नॉट जस्ट एक्टर्स, मैं अभी स्पोर्ट्स भी देखता हूँ बहुत. तो उसमें से कोई प्लेयर्स से आप इंस्पिरेशन ले लो, ये लाइफ में जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, अब देख के हमेशा आई ट्राई टू सी इनसे क्या सीखने मिल रहा है. एंड देर आर एक्टर्स जो मेरे लिए काफ़ी पर्सनल है. जैसे आई एम ऑल्सो फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सो विकी सर की जर्नी जैसे देखी है, एक हेल्प होता है. जैसे आप उनके इंटरव्यू सुन रहे हो, रात को आप बैठे हो, और वो भी जब आप रिलेट कर पाते हो कि अच्छा यार ये भी इसके थ्रू जा चुके हैं, सो वो तुम्हें बस एक पुश देते कि ठीक है यार, लगा रहे इस पे, हो जाएगा सब सही. सो या सिंस इट्स अ लव स्टोरी वाला स्टोरी, तो वो हमेशा से एक होता है ना कि सिंस इट्स अ डेब्यू और लव स्टोरी भी है, केमिस्ट्री होना चाहिए, एक परफेक्ट कपल बनना चाहिए, तो वो एक बैगेज है जो ऑडियंसेस को प्रूव करना पड़ेगा. लेकिन हाँ, क्योंकि ये चीज़ बहुत टफ होता है बीइंग एन एक्टर्स की ऑडियंसेस का दिल किस तरह से जीते. तो वो कभी कुछ ऐसे बैगेज है आप लोगों के? आई थिंक ऐसा बैगेज तो नहीं है, क्योंकि मेरा अप्रोच भी काफ़ी प्रोसेस. या फिर चैलेंजिंग बोल लो इन हाँ, लाइक बट आप अगर आई थिंक अगर आप उतना सोचने लग जाओ तो फिर सीन से ध्यान हट जाता है. आपको बस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना चाहिए. वैसे तो ये बिजनेस ही पूरा मेक बिलीव का है, राइट. हमें Yes, मेक बिलीव right. कराना है, बट हाँ, एक अच्छा बैंटर होना, एक अच्छी केमिस्ट्री होना, ये हेल्प करती है चीज़ें बेटर करने, जब हम सीन्स परफॉर्म कर रहे हैं. आई फील लाइक क्या फ्रेंडशिप आपका ऑफ स्क्रीन, आप कितने कंफर्टेबल हो, कितने खुशनुमा हो एक साथ, कितना फ्रेंडशिप है दोनों में, वो बहुत इफेक्ट करता है आपके ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री में. लाइक हम लोग जब मिले थे, आई नेवर फेल्ट कि हम लोग को ऐसा फील हुआ कि हम लोग केमिस्ट्री बनाए. ही इज़ वेरी गुड, लाइक इज़ वेरी फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली है. और हम लोगों को कभी ऐसे बैठ के नहीं बोले कि हम लोग को ऐसा केमिस्ट्री बनाना चाहिए. ऐसे आई थिंक आज तक हाँ. कभी हम लोगों ने इस बारे में बात की ही नहीं है. खुशी से हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ते हैं साथ में. आई थिंक वर्कशॉप में हम लोगों ने बहुत सारे सीन्स एक साथ किए, और फिर जब हम लोग ऑन स्क्रीन गए तो बस करते चले गए. वही वो हेल्प करती है चीज़ें, हाँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आंसर्स तो हमारे को एक्टर्स में होते हैं. जब भी हम कुछ भी कर रहे हैं कि मुझे तो रिएक्ट करना है, मुझे तो सुनना है ये क्या बोल रही है, तो बेनिफिशियल है टू हैव सच को एक्टर्स. पर संजीता, एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे, जब आपको पता चला कि ये मृणाल ठाकुर के भाई है, तो वो टाइम पे आप पे क्या रिएक्शन था आपका, क्या सोचा था तभी? मैं खुश थी, बस किससे खुशी नहीं हो. मैं आई थिंक मैं ऑफिस में थी जब उन लोगों ने कहा था कि ऑडिशन के लिए धवल आ रहे. दैट डे वाज देयर, वाज हैप्पी. मैं खुश थी क्योंकि मृणाल ठाकुर, मैं सच बताऊं तो मुझे बहुत पसंद है. मैंने आज तक इसे भी बैठ के आई थिंक उनकी दीदी के बारे में नहीं बोला होगा, कभी आज तक मैंने टॉपिक नहीं लिया ना बात की है. बट मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं कुमकुम भाग्य जब देखती थी उस टाइम से मुझे उनका कैरेक्टर जो बुलबुल है बहुत पसंद था. और मैं जब साउथ में गई तो उनकी भी सीतारमण वन ऑफ माय फेवरेट मूवी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो. पर मैंने कभी बैठ के इसे डिस्कस नहीं किया. अब पता चल गया आप मिलाने का कुछ इरादा है बहन से? बहुत प्यारी लगती है. को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या इतना प्यार देना शुरुआत कर दिया है फैंस ने आप लोगों को? क्या फैंस को यही कहना चाहेंगे, प्लीज़ वॉच ठुकरा के मेरा प्यार ऑन 22 नवंबर. एक
बहुत ही रिलेटेबल स्टोरी है, आप सभी कुछ ना कुछ रिलेट कर पाओगे. प्लीज़ वॉच इट विथ योर फैमिली एंड जस्ट जो वर्ल्ड हम लोग ने क्रिएट किया है वहाँ पे आपको बहुत मज़ा आएगा देख के. यस, आई थिंक आप लोग को सच में बहुत मजा आने वाला है और जब आप लोग देखोगे पक्का पक्का आप लोग रिलेट करने वाले हो जैसे उन्होंने कहा, क्योंकि बहुत कुछ है जो आप लोग जब देखो आपको लगेगा कि शायद यस कहीं तो देखा है या कहीं तो हम लोग ने एक्सपीरियंस किया है. तो 22 नवंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जरूर देखिए ठुकरा.